यशोदानन्दन व्रज जन राम जन जमुना तीरा बनचारी मुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। येन ह वाव कलौ मनुजापसदा देव माया मोहिता स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलान्य अपव्रतानि निज निजीक्षया गृहाणाना अस्नानान आचमना शौच के सोलुंचनादिनी कलिना धर्म बहुने पहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषका प्रायेण भविष्यन्ति। येन वाव कलौ मनुजा अपसदा देव माया मोहिता स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देव हेलना अप्रवत्तानि निज निज क्षया गृहाणाना अस्नाना आचमन अशौच केशो लुंचन आदिनी। गद्य है ना, शब्दार्थ कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार पढ़कर फिर शब्दार्थ कर देता हूँ। गद्य है तो इसका मीटर जो है अलग मीटर है। हाँ, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर ये करता हूँ। एक बुढ़िया दूध बेचती थी लोटे में, महाराज बता रहे थे। तो कपड़े की दुकान में गई तो दुकानदार मीटर से कपड़ा माप रहा था। तो कही कि इतना दूध मैंने लोटे से माप ली है, चल लोटे से ही माप दो। तो हम लोग उसी तरह बुढ़िया की तरह लोटे से माप रहे हैं। बुढ़िया के कितना दूध हमने लोटे में ही नाप कर बेच दिया, क्या निकाल रहा है? चल लोटे में ही एक लोटा कपड़ा दे दे। एनह वाव कलौ मनुजा अपसदा देव माया मोहिता स्वविधि निर्योग शौच चारित्र विहीना देव हेलनान अप्रवृत्तानि निज निज क्षया गृहाणाना अस्नानान आचमना शौच केशो लुंचन आदिनी कलीना अधर्म बहुने पहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषका प्रायेण भविष्यन्ति। शब्दार्थ। ये न जिस छद्म धार्मिक प्रवृत्ति से ह आव निश्चय ही कलऊ इस कली युग में
मनुज अब सदा अत्यंत नीच व्यक्ति, देव माया मोहिता, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त, शक्ति या माया से मोहित, स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना, अपने कर्तव्यों के अनुसार निर्मित विधानों, स्वच्छता तथा चरित्र से विहीन, शास्त्र विहित आचारों तथा शौच से रहित, देवहेलनानी, भगवान के प्रति तिरस्कार, अपव्रतानी, अपवित्र व्रत, पाखंड, निज निज इच्छया, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, गृहाणाना, स्वीकार करते हुए, अस्नान, अनाचमन, अशौच, केश उलुंचन आदिनी, गढ़े हुए धार्मिक नियम यथा स्नान, न नहाना, मुख न धोना, अशुद्ध रहना तथा केश नुचवाना, कलिना, कलिजुग के प्रभाव से, अधर्म बहुलेना, अधर्म की बहुलता वाले, उपहितधिय, जिसका अंतःकरण विनष्ट हो गया है, बुद्धिहीन, ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका, वेद ब्राह्मण यज्ञ भगवान तथा भक्तों की निंदा करने वाले, प्रायण प्राय भविष्यन्ति होंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कली युग में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। तात्पर्य: आजकल पाश्चात्य देशों के हिपी इसी वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिपियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा पुरुष सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अरहत के अनुयायी जन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय हैं, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध हैं, क्योंकि वे अपने को भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलियुग के प्रभाव से
वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी विशेष करके जो भगवान ऋषभ देव के परमहंस स्थिति को न जानते हुए राजा अरहत ने उनका अनुकरण करते हुए एक अब संप्रदाय को चलाए, जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका जो है बहुत जोर से प्रसार है। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि विशेष करके विदेशों में जो हिपी प्रचलन है उसी भ्रांत धारणा का एक प्रचार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल पश्चात देशों के हिपी इसी वर्णन के अनुरूप हैं, जो स्नान नहीं करते हैं, मुख नहीं धोते हैं, शौच जाते हैं तो वो टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। टिश्यू पेपर से प्राय विदेशों में शौचालयों में टिश्यू पेपर ही होता है। अब भारत में भी लोग नकल कर रहे हैं। लोग शौच होने के बाद पेपर से क्लीन करते हैं। एक बार मुंबई में ब्रह्मचारी आश्रम में एक फॉरेनर डिवोटी आया था, अभी नया डिवोटी होगा, तो वो बाथरूम जाने के बाद वो पेपर सर्च कर रहा था, वेयर इज टिश्यू पेपर। तो वहाँ तो भारत में तो प्राय और विशेष करके ब्रह्मचारी आश्रम में तो पानी से ही सब लोग नहाते हैं, धोते हैं, जो भी क्लीन करना है। तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो बरझरी प्रभु से कहे कि प्रभु जी ये देखिए फॉरेनर क्या कह रहा है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो बरझरी प्रभु कहे कि वो विदेशों में लोग टिश्यू पेपर से ही साफ करते हैं टॉयलेट जाने के बाद। तो बरझरी प्रभु की इन इंडिया यू कैन क्लीन एवरीथिंग विथ वाटर, देयर इज ए नो टिश्यू पेपर, व्हाट एवर यू वांट टू क्लीन, इफ यू वांट टू क्लीन you can clean with water, there is no facilities to use tissue paper। तो बताए कि विदेशों में जो है टिश्यू पेपर होता है। तो हम लोग जब जाते हैं तो मॉरिशस हम देखते हैं या केनिया में भी, जहाँ जहाँ गए हैं उधर गयाना, सूरीनाम, तो प्राय टिश्यू पेपर जो ही लोग रखते हैं। और खाने के बाद भी टिश्यू पेपर से लोग ऐसे कर लेते हैं, कुली नहीं करते हैं हाथ भी उसी से कर लेते हैं। तो ये जो है यही है अब संप्रदाय, जिस धर्म की बात इसमें की गई है, जिसको आजकल बहुत अच्छा लोग मानते हैं। कोई अगर नहाए ना नंग रहे तो लोग बोले हैं सिद्ध महात्मा हैं। जो कभी नहाता नहीं है और जिसके चट नखा बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हिपी ज्यादा बाल रखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलियुग का ये लक्षण है, लावण्यम केश धारणम। कलियुग में लोग केश बड़ा बड़ा रखेंगे, वही सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रसाधन होगा। और लोग नहाएंगे नहीं, क्रीम लगा लेंगे, स्प्रे कर लेंगे। एस्नो, पहले एस्नो एक पाउडर चला था, एस और बाद में नो पहले लगाएंगे तो हाँ बहुत अच्छा है, और बाद में कहीं धूप में जाएंगे तो नो हो जाता है। अब जो सुंदरता है और खराब हो जाती है। तो यहाँ का जो भी चीज है एस और नो है, हाँ और नहीं। जो बनावटी चीज है वो हाँ और नहीं में है। जो ओरिजिनल है, जैसे कुछ लोग होठ में लालिमा लगाते हैं अच्छा लगने के, गाल में भी थोड़ा लगा लेते हैं, पुरुष लोग भी। मेन ब्यूटी पार्लर, पहले वुमेन ब्यूटी पार्लर केवल होता था लेकिन अब मनुष्य भी जाने लगे ब्यूटी पार्लर में बहुत लोग डिजाइन में बाल भी कटिंग करते हैं। कोई भेड़ का जैसे बाल काटा जाता है। ये सब ये
जिस धर्म की बात हो रही है उसी का मिलता जुलता जो है भेड़ जैसा कट होता है। एक रोड कट पूरा ऐसे हाईवे बना देते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं, घोड़ कट, घोड़े का होता है ना यहाँ, उसको घोड़ कट बोलते हैं। और दाढ़ी सब बना के यहाँ छोड़ देते हैं तो बकरा कट, बकरे का यहाँ होता है ना दाढ़ी, बकरा कट। बहुत लोग इधर सब बना लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है बकरे जैसा रहता है। तो अनेक कट है, उसमें एक हिप्पी कट जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं। हिप्पी वे स्नान नहीं करते हैं और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे तरह तरह के जीवन शैली अपनाते हैं और अनेक मनोकल्पित धर्म भी बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध है, राजा अरहत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है। इसका विदेशों में भी बहुत प्रचार हुआ। से बौद्ध धर्म का विदेशों में बहुत प्रचार हुआ। राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए तो बौद्ध धर्म बहुत विदेशों में, भारतवर्ष के बाहर भी उसका बहुत प्रसार हुआ। उसी तरह राजा अरहत जब ये धर्म चला या अनुकरण किया ऋषभ देव का, ऋषभ देव तो परमहंस थे, वो नग्न रहते थे और शौच करते थे तो कई मीलों दूर उस शौच का सुगंध जाता था। कहीं भी वो शौच करते थे तो कई योजन में का फ्रेगनेंट जैसे फ्लावर खिलता है वैसे उनके शौच या मलमूत्र त्याग करते थे तो बहुत दूर तो उसका सुगंध जाता था। 10 योजन प्रभु जी करे तो कितना, मतलब वो उनका स्तर बहुत ऊंचा था ऋषभ देव का। तो उनका नकल जो है अरहत करके वो भी एक धर्म का सृजन किया जिसमें लोग नग्न रहते हैं और केश को नोचते हैं। जैसे हम लोग शेविंग करते हैं, वो लोग हाथ से निकालते हैं एक एक करके। शारीरिक तपस्या है यद्यपि अधार्मिक है। तो बाल को नोचना बहुत तपस्या है, शरीर की तपस्या है। नग्न रहना भी तपस्या है, शारीरिक तपस्या है। जैसे सर्दी में भी वो लोग नग्न रहते हैं और पैदल चलते हैं वो लोग बिना जूते पहने, नाक पर पट्टी लगाए रहते हैं। तो बाल को एक एक करके निकालना, खींचना बहुत तपस्या है। सिर इधर का इधर सब बाल लोग नोचते हैं एक एक करके। मैं पूछा एक जैनी से, कैसे आप लोग बाल निकालते हैं? बहुत निकालने में होता, तो बोला कि राख लगा करके लोग निकालते हैं। तो देखने में बहुत तपस्या है, इसलिए बहुत लोग आकर्षित होते हैं कि बहुत तप कर रहे हैं। और सर्दी में भी नग्न रहते हैं, पैदल चलते हैं, परिव्राजक। और वो लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जैन लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो भी मांस भक्षण नहीं करते हैं। बहुत कुछ सिमिलर है और देखने में बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत तपस्वी हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति उनका श्रद्धा, वेदों के प्रति आस्था, धार्मिक जो वैदिक अनुष्ठान है उसके प्रति उनकी रुचि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तो इस कली युग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं।
उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात पर ब्रह्म के प्रति आदर भाव नहीं रहता है। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करते हैं। तो निज निज इच्छया गृहाणा न अस्नान अनाचमन अशौच केशोलुंचन आदिनी कलीना अधर्म बहुलेनो पहत धियो ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषका प्रायण भविष्यति। प्राय ऐसे कलयुग में लोग होंगे जो धर्म का बात करेंगे लेकिन अधार्मिक होगा, जो ब्राह्मण गाय संस्कृति के विरुद्ध कार्य करेंगे लेकिन फिर भी लोग उनको बोलेंगे हाँ ये धार्मिक हैं, बहुत अच्छा संस्था है, लोग पालन करेंगे। प्रायण भविष्यति, प्रायः कलयुग में ऐसे मतांतर होंगे जो सनातन धर्म के विपरीत प्रचार करेंगे और वो बहुत फलेंगे फूलेंगे। प्रायण भविष्यन्ति, आजकल ज्यादा अब संप्रदाय बढ़ रहे हैं जो वेद शास्त्र के विरुद्ध हैं। जैसे आजकल गांव-गांव में शिव चर्चा बहुत जोरों पर है। शिव चर्चा में वो लोग शिव जी के बारे में सब कहानियां करते हैं, मनोकल्पित कहानियां, और शिव जी को ही वो सबसे बड़ा मानते हैं कि शिव जी ही सृष्टि के सब कुछ हैं, वही परम पिता हैं। तो ऐसे गांव में ज्यादा हर जगह प्राय इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और भी कई प्रांतों में बहुत जोरों से प्रचार है शिव चर्चा। तो ये जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अरहत जो ऋषभ देव का अनुकरण किया, तो ऋषभ देव तो परमहंस थे, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभ देव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभ देव पागल जैसा आचरण कर रहे थे किंतु उनके मल तथा पुरी सुगंधित थे। तो नकल करके अरहत जो है ये जैन धर्म, जिस धर्म को चलाए वो जैन धर्म कहलाए, अरहत के अनुयायी जैन कहलाए, और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया विदेशों में भी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल विदेशों में जो नंगे रहते हैं, जिनको हिप्पी कहते हैं, वो अरहत के ही अनुयायी हैं। उसमें भी दो होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये बाद में चला, शायद बाद में चला होगा ना श्वेतांबर। प्रारंभ में तो दिगंबर ही नंगे रहते थे, इसमें थोड़ा सुधार हुआ तो कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर माने आकाश ही उनका वस्त्र है, आकाश को ही मानते हैं कि वस्त्र है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध है, क्योंकि वे अपने को भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के असली अनुयायी जो ब्राह्मण हैं उनकी निंदा करते हैं। तो आजकल मनुष्य समाज में जैन धर्म को हम भी पहले बहुत अच्छा मानते थे कि लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और ये लोग रात को खाते नहीं हैं, दीपक जलाते नहीं हैं, अंधेरे में रहते हैं, चलते हैं तो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं कि जीव हिंसा न हो। ऐसे बहुत तपस्या है,
शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत तपस्या है। नाक पर भी वो लोग पट्टी लगाते हैं, रात में आग नहीं जलाते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं कि कोई जीव जंतु मर जाएगा। चलते समय भी बहुत सावधानी से चलते हैं। बहुत चीज अच्छा भी है। तपस्या के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत तपस्या करते हैं वो लोग। कितना भी सर्दी हो वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो शरीर की तपस्या तो है, से भगवान गीता में कहते हैं कि ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो पवित्र तो नहीं रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं वो लोग। अब वर्तमान में जो लोग हैं वो स्नान करते हैं कि नहीं? स्नान करते हैं महामंत प्रभु लोग? स्नान नहीं करते हैं ना? जैन लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, मुंह भी धोते हैं। दिगंबर नहीं करते। दिगंबर शायद नहीं करते होंगे। तो कुछ चीजें तो देखने में बड़ा लोगों को आकर्षित करती है कि हाँ बहुत तपस्वी हैं लोग, बोलते भी हैं। हम लोग एक जैन परिवार में गए थे तो लोग कहे कि हमारे जो जैनी सन्यासी हैं लोग चतुर्मास में 4 महीना जल भी नहीं लेते हैं। कोई कोई लोग ऐसा भी हैं, बहुत हठ धर्म है। एक मुंबई में एक जैन परिवार में एक लड़की थी, वो भी 3 महीने तक जल नहीं पी थी। तो उसको जूस पिलाने के लिए उस पर लोग इनाम रखते थे कि मैं इतना पैसा दूंगा, हमारा वो जूस पी ले। ऐसे करोड़ों रुपया लोग उस पर दाव लगा रहे थे कि जो ज्यादा पैसा ये करेगा वो उसको पहले जूस पिलाएगा। 3 महीने तक वो जो है जल अन्न कुछ भी नहीं ग्रहण की थी। तो बहुत बड़ा तपस्या है। लेकिन थोड़ा इसमें लोग भटक गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऋषभ देव परमहंस थे और हमेशा भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे। बाह्य दृष्टि से पागल जैसा लगते थे। जब ऋषभ देव चलते थे तो लोग पत्थर फेंकते थे या कुत्ते को लगा देते थे। लोग समझते पागल आदमी आ गया। स्नान नहीं करते थे वो भी, लेकिन उनकी स्थिति अलग थी। नग्न रहते थे लेकिन उनका स्तर अलग था, जैसे जड़ भरत थे। एकांत में रहते थे और हमेशा भगवान का जप करते थे। जब किसी व्यक्ति को देखते थे तो मुखवत और बधिरवत हो जाते थे, बोलते नहीं थे। अंदर में भगवान का हमेशा चिंतन करते थे। कभी कभी इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवान में हमेशा हम जाते थे। बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रदर्शन करते थे कि जैसे कोई पागल है। कोई कुछ पूछता था तो लगता था कि बहिर हो गए, बधिर हो गए हैं और गूंगे जैसा एक। लेकिन सब कुछ जानते थे। उनके पिताजी बहुत प्रयास किए थे पढ़ाने के लिए, कर्मकांड सिखाने के लिए, लेकिन वो सब जानते थे लेकिन ठीक उसके विपरीत बोलते थे। उनके पिताजी वैदिक मंत्र सिखाने के लिए बोलते थे तो आवाज निकालते गधे जैसा आवाज निकालते थे जानबूझ करके। इसलिए ऐसा करते थे कि अगर अच्छा मैं करूंगा तो बहुत लोग आएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर घर के कार्यों में उलझ जाऊंगा।
तो इसलिए जानबूझ करके ठीक पिताजी जैसा बोल ठीक उल्टा बोलते थे। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी कई वर्षों तक प्रयास की, उनके पिताजी नहीं उच्चारण कर पाए। सब जानते थे लेकिन ठीक उल्टा करते थे। जैसे चार कुमार को ब्रह्मा जी कहे कि आप लोग शादी कर लो, प्रवृत्ति मार्ग में आप लोग रहो और प्रजा का विस्तार करो। तो चार कुमार कहे कि नहीं, हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो शादी के भय से वो लोग 5 वर्ष के ही अवस्था में रहते हैं, 5 वर्ष से ऊपर नहीं जाते हैं कि न बड़ा होंगे न कोई शादी करेगा। इसलिए 5 वर्ष के ही अवस्था में रहते हैं। बड़ा होंगे तब न अच्छा ड्रेस पहनेंगे, टाई कोट पहनेंगे, तो तब लोग आएंगे ना शादी करने वाले लोग। इसलिए हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और नंगे रहते हैं। महाराज जी कहते कि निक गीत गाइब न दरबार धके जाइब। जो लोग अच्छा समाज में पढ़ना लिखना बोलना बहुत अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो लोग आते हैं उसको कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसका शादी जो है इससे करना चाहिए। तो जानबूझ करके जड़ भरत ऐसा आचरण करते थे कि पूरे समाज में लोग समझे कि ये पागल है, जन्म से ही पागल है। जबकि पिछले जन्म से ही आत्मज्ञानी थे, उनको आत्मबोध हो गया था। हरिण योनि में भी उनको आत्मबोध था। उनको पूर्व जन्म की बात याद थी कि मैं राजर्षि था, ससागरा पृथ्वी का सम्राट था और जुआवस्था में साम्राज्य को मलवत त्याग करके पुलहाश्रम में भजन करने गए थे, मलवत। लेकिन एक हरिण शावक के प्रति उनकी आसक्ति हुई, जिससे हरिण शरीर को प्राप्त होना पड़ा। तो उनको आत्मबोध था कि मैं राजा था, भजन करने के लिए गया था। तो हरिण योनि में भी भगवान का चिंतन करते थे। हरिण परिवार से अलग रहते थे और गंडकी में 3 बार स्नान करके हरिण शरीर से ही भगवान का भजन करते थे। तो वही फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए तो मूर्ख जैसा आचरण करते थे, इसलिए उनको जड़ भरत कहा जाता है। भरत मतलब वही राजर्षि भरत हैं। जड़ माने मूर्खवत व्यवहार प्रदर्शित करते थे। कोई भी गांव का आदमी कहता था चलो हमारे यहाँ काम कर, चल देते थे। कोई बोलता था हाँ यहाँ मिट्टी खोदना है तो गड्ढा खोदते रहते थे। तो कितना जैसे आर में खेत में मेड़ डालना है तो कितना हाइट करना है, वो मिट्टी डालते रहते थे। लोग बोलते पागल है, जानबूझकर करते थे। तो उनका हाव भाव, उनका बाह्य प्रदर्शन देखकर लोग यही समझते थे कि मूर्ख हैं। तो यहाँ पर ऋषभ देव को भी लोग पागल समझते थे कि पागल हैं। लोग कुत्ते लगा देते थे, पत्थर मार देते थे, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति अपेक्षा उपेक्षा नहीं रखते थे। कोई सम्मान दिया तो उसकी अपेक्षा नहीं रखते थे, कोई अपमान भी किया तो उसकी भी उपेक्षा नहीं करते थे। कोई ज्यादा किसी के यहाँ सम्मान मिलता है तो हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हाँ उनके यहाँ जाना चाहिए या वैसा ही हमें सम्मान मिलेगा। कोई पत्थर भी मारता था तो भी उससे दूर नहीं जाते थे। तो राजा अरहत जो है उनके द्वारा किए हुए इस सब कार्यकलापों को वो अपनाया और एक धर्म चला दिया, जिसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैन धर्म नाम से जाना जाता है। और अनेक लोगों ने उनके अनेक अनुयायी हुए राजा अरहत के, और विदेशों में भी बहुत प्रचार हुआ।
तो वही उसी का एक थोड़ा बिगड़ा स्वरूप हिप्पी है। हिप्पी उसी के समकक्ष श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आते हैं। तो स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना, और वे लोग विधि निषेध है, क्या विधि है क्या निषेध है, शौच चारित्र विहीना, पवित्र नहीं रहते हैं, और जिनका जो चरित्रहीन होते हैं, चारित्र विहीना, देव हेलनानी अपव्रतानी, और भगवान की और वैष्णव की निंदा करते हैं, और उनके व्रत भी पाखंड युक्त व्रत होते हैं। अपव्रतानी, अपवित्र व्रत पाखंड, देव हेलनानी, भगवान के प्रति तिरस्कार, निज निज इच्छया, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो लोग धर्म की बातों को, धार्मिक बातों को गढ़ते रहते हैं, जबकि धार्मिक बातें नहीं होती हैं, मनोकल्पित। केश उलुंचनादिनी, केश लुंचन, केश को निकालते हैं वो लोग, लुंचन करते हैं। कलिना अधर्म बहुलेना उपहृत धियो, ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुष कहा प्रायण भविष्यन्ति। कलिना अधर्म बहुलेना उपहृत धियो, अधर्म की बहुलता वाले, अधर्म की बहुलता, उपहित धिय, जिसका अंतःकरण विनष्ट हो गया है, बुद्धिहीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनका बहुत प्रचार है। बहुत लोग, कुछ चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं, कि भाई लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठंडी में भी रहते हैं। कभी कभी हम लोग को भी लोग कहते हैं कि आप लोग तो जैन लोग कितना तपस्या करते हैं, आप लोग तो सूट फूट बहन करके कार में घूमते, उन लोग तो पैदल चलते हैं। पर कभी कभी लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि साधु को तो बहुत बैरागी होना चाहिए, आप लोग तो महंगे महंगे कार में घूमते हैं, वायुयान से चलते हैं, जैनी लोग तो पैदल चलते हैं, वाहन पर नहीं चलते हैं वो लोग। तो देखने में बहुत अच्छा है, और वो लोग खाते भी हैं तो रात में नहीं खाते हैं, दिन में खाते हैं, बहुत कम खाते हैं वो लोग। ज्यादातर वो लोग उपवास रखते हैं, से नेता लोग भी उपवास रखते हैं, से कोई मांगने के लिए महीना दिन लोग आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई लोग 15 दिन महीना दिन रह जाते हैं, या हम लोग एक दिन निर्जला में हो जाते हैं। नेता लोग हम लोग से ज्यादा तपस्या करते हैं, लेकिन उनका तपस्या का कोई उच्च आदर्श नहीं है, उनका जो मानक है उनका भौतिक धरातल पर है। देखा जाए तो बहुत उनका बड़ा व्रत है। हम 24 घंटे निर्जला व्रत करते हैं, वो लोग 15 दिन। जैसे अन्ना हजारे 15 दिन अनशन पर थे, 15 दिन नहीं पिए थे ना, यहाँ यहीं पर रामलीला मैदान में 15 दिन जल अन्न नहीं पिए थे। तो अंतर ये है कि एक भगवान के निमित्त होता है, एक हम पर्सनल अपनी स्व इच्छा स्व कामना, अपने नाम प्रतिष्ठा पूजा के लिए भी लोग करते हैं कि हाँ हमने इतना दिन ने किया तो हमारी बात के आगे सरकार झुक गई। तो जो भगवत प्रीति वर्धन के लिए जो तपस्या है वही तपस्या है। नहीं तो रावण भी बहुत तपस्या किए, हिरण्यकशिपु भी बहुत तपस्या किए, उनके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। रावण बहुत बड़े तपस्वी थे। तपस्या तो है, यद्यपि जैन लोग बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन धर्म
भगवान के प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। रावण तो प्रतिदिन शीश चढ़ाता था काट करके। हम लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान को लेकिन रावण जो है प्रतिदिन अपना 10 सिर काट कर चढ़ाते थे। हम फूल में भी कभी कभी कंजूसी करते हैं, है कि नहीं? लेकिन रावण जो है 10 सिर काट कर डेली चढ़ाता था। तो कितना इतना बड़ा कौन पुजारी है? शिव ब्रह्मा की अनेकों प्रकार से पूजा करता था। और हिरण्यकशिपु जो है एक अंगूठे पर दिव्य 100 वर्ष तक तपस्या किया, बहुत बड़ा तपस्या। लेकिन उस तपस्या का अनुमोदन शास्त्र साधु नहीं करते हैं, महाजन लोग नहीं करते हैं। क्या? वो तपस्या लोगों को कष्ट देने के लिए। कोई तपस्या करता है जिसे सिद्धि प्राप्त करके समाज को कष्ट देने के लिए। रावण जो है तपस्या करके शक्ति प्राप्त किया तो लोगों को परेशान करने के लिए। एक आदमी जंगल में, रात को जंगल में बैठा था, घनाघोर जंगल में, जहां शेर बाघ रहते हैं, निर्जन स्थान में, जंगल में। तो एक आदमी ने कहा, भाई आप निर्जन वन में क्यों हैं? यहाँ इतना नरभक्षी जानवरों के बीच में आप क्यों, क्या आपका तप का क्या उद्देश्य है? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं निर्जन स्थान में बंदर बाघ भालू के बीच में इसलिए हूं कि बाघ या शेर मुझे खा ले। क्यों क्यों आप शेर से या बाघ से क्यों अपने शरीर क्यों देना चाहते हैं शेर के मुख में? इतना बड़ा तपस्या किस लिए? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए ऐसा तपस्या करना चाहता हूं कि शेर मनुष्य को खाने की आदत पड़ जाएगी तो और मनुष्यों को खाएगा अगर शेर को या बाघ को मनुष्यों का मांस का स्वाद लग जाए तो फिर खाने लगता है। तो अपना शरीर मतलब त्याग करके संसार को कष्ट देना, ये आसुरी धर्म है, आसुरी प्रवृत्ति है कि मैं भले मर जाऊं लेकिन समाज में शांति जो है न रहे। तो मानव समाज को कष्ट देने के लिए तपस्या है कि मेरा शरीर का मांस बाघ खा जाए, शेर खा जाए, कि और लोगों को खाने लगे। ये भी तपस्या है। ऐसे तपस्या की प्रशंसा साधु लोग नहीं करते हैं। जो लोक मंगल के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, तो उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम नित्यम वाङ्मयम तपुच्यते। वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, तपस्या का वर्णन गीता में भगवान करते हैं जो भगवत संबंधित हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय स्वाध्याय, जो हमेशा स्वाध्याय में है और ऐसा बोलता है जो लोगों को उद्वेग न हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य, प्रिय और हित करने वाला हो, जगत का कल्याण करने वाला हो। तो वही तपस्या, चाहे शरीर की तपस्या हो या वाणी की तपस्या हो, उसी का साधु शास्त्र अनुमोदन करता है, जो सत्य हो, प्रिय हो और समाज का हित करने वाला हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग भी कितना तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी साधु लोग उसका अनुमोदन नहीं किए हैं। अधर्म तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। ये नित्य 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। ऐसे लगता है कि वो लोग भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन क्या आराधना है? वो लोग जो मंत्र जपते हैं तो इसी
राजा का ही जप करते हैं वो लोग, अरहत को ही अपना भगवान मानते हैं ना वो लोग। अरहताय नमः ऐसे कुछ जपते हैं वो लोग। तो कोई वैदिक मंत्र नमो अनंताय अरहताय, यही जपते हैं वो लोग। माने उन्हीं को भगवान मानते हैं वो लोग। ते विशुद्ध विशुद्ध मायावाद दर्शन है। जहाँ वैदिक शास्त्र में कहा कि स्नान करना चाहिए, 3 बार स्नान करना, पवित्र रहना है ना। ब्राह्मण का ये है कि स्नान करना, जब भी शौच जाए तो स्नान करे, 3 बार तो मिनिमम है, और ज्यादा जाए जब शौच जाए तब स्नान करे। एक भक्त रहते कि ट्रेन में उनको डायरिया हो गया था, तो बार बार स्नान करते थे, 7 बार स्नान किए। जब शौच जाते थे तो स्नान करना पड़ता था। ट्रेन में स्नान करना बड़ा कठिन है। ट्रेन में नहाना भी एक तपस्या है। तो लेकिन ये लोग स्नान नहीं करेंगे। और वैदिक शास्त्र कहता है गीता में कि इंद्रियों का संयम करना, बाह्य तथा अंतःकरण समो दमो, इंद्रियों का समन दमन करना, समो दमो तप शौच्यम शांतिर आर्जमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्नान एक महत्वपूर्ण विधि है। स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना। यहाँ पर क्या कि गीता में कहा कि पवित्र रहना, अंदर से और बाहर से भी, वस्त्र भी पवित्र हो, उसकी चेतना भी ठीक हो। लेकिन वो लोग अपने कर्तव्यों के अनुसार निर्मित विधानों, स्वच्छता तथा चरित्र से विहीन, शास्त्र विहित आचारों तथा शौच से रहित होंगे, और भगवान का अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे। तो इस तरह से अरहत जो है, जो ये जो धर्म है विश्व में बहुत फलित फूलित हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनके अनेक अनुयायी हैं, जिसमें हिप्पी भी हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हिप्पी लोगों को भी हैप्पी बना दिए, चांट एंड बी हैप्पी। ऐसा अगर प्रयास किया जाए तो बहुत सारे जैन भी भक्त बन रहे हैं इस कान में। जैसे सुलोचन प्रभु जैन परिवार से हैं, तो समोसा खाकर भक्त बन गए। सुलोचन बता रहे थे एक बार, जैन परिवार से हैं। उनके चाचा जो है इसमें मुनि हैं, तो कह रहे थे कि मैं मंदिर में आया तो मंदिर नहीं जाता था, केवल स्वीट स्टॉल में समोसा खा करके जाता था। उसमें भी जैनी लोग में भी कोई कोई लोग आलू भी खाते हैं, से बहुत लोग नहीं खाते, लेकिन वो बोले कि हम में कुछ लोग आलू भी खाते हैं, कुछ लोग कांदा लहसुन भी खाते हैं, जैनियों में भी कुछ लोग। तो समोसा खा करके चले जाते थे। लेकिन किसी ने कहा कि अंदर का भी समोसा खा लो, अंदर इससे भी अच्छा मिलता है। जो राधा राजबेरी को जो बनता है ना किचन में, तो अंदर का स्वीट समोसा खाए, तो अब उसके लिए अंदर आने लगे। फिर धीरे धीरे समोसा, स्वीट समोसा खाते खाते भक्त बन गए। तो जैनी भी भक्त बन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार अभियान में जैन लोग भी इसको अपना रहे हैं। इस कलियुग के प्रभाव से तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। तो ऐसे तथाकथित जो प्रचार है उसको श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा उन लोगों को भी कृष्ण भावना में जोड़ दिए हैं, और जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग बना दिए हैं। से प्रचार के द्वारा बहुत सारे जैनी लोग आते हैं, और कुछ लोग पुस्तक भी लेते हैं, बहुत सारे मेंबर भी बने हैं। लगता है कि महामंत्र प्रभु बहुत मेंबर बनाए हैं मुंबई में भी,
एक जैन आए थे तो कह रहे थे कि आपका नाम बता रहे थे कि हमको मेंबर बनाए हैं। तो बहुत लोग मेंबर भी बनते हैं, पैसा भी देते हैं, इससे हरे कृष्ण आंदोलन को वो लोग अपनाते हैं। बहुत जैन लोग हैं जो इस्कॉन को सहयोग देते हैं पैसे से भी। तो फिर भी हम लोग उनकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनसे भी सेवा लेना है। उनको हम मिला जुला कर उनको भक्त बना सकते हैं, उनको सम्मान दे करके आ सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि कली युग में लोग स्नान नहीं करेंगे और बोलेंगे हम धार्मिक हैं, खाएंगे तो मुंह नहीं धोएंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे और बोलेंगे हम धार्मिक हैं, लेकिन देखने में लगेगा भी कि बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन वो ठीक सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के विपरीत है। ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुष का इसकी निंदा करने वाले लोग होंगे और अपने को धार्मिक कहेंगे, और ऐसे लोग प्रायण भविष्यन्ति, ऐसे लोग प्राय बढ़ेंगे कली युग में। जो लोग नंगे रहेंगे उनको लोग बोले हाँ बहुत सिद्ध हैं, जो लोग नहाएंगे नहीं तो बोलेंगे हाँ ये बहुत बहुत बड़ा व्रत करते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नख और जटा होंगे तो बोलेंगे बहुत बड़े सिद्ध हैं। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के में सब वर्णन है कि कली युग में ऐसे ऐसे लोग ज्यादा बढ़ेंगे, जो ज्यादा झूठ बोलेंगे, मस्करी करेंगे, उनको बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा ज्ञानी है। जो लोगों में झगड़ा लगाएंगे उनको लोग बोलेंगे ये बहुत बुद्धिमान है। ऐसे लोग कली युग में ऐसे लोग होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी, बोलिए ऐसे ही। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता था, अगर ऋषभ देव अगर भगवान थे तो वो नग्न क्यों रहते थे? इसके पीछे का कोई बड़ा कारण पे प्रकाश डालिए। ऋषभ देव भगवान नहीं है, भगवान के शक्ति के कुछ आवेश है। जैसे लोहा को आग में डाल दीजिए तो कुछ समय के लिए लोहा आग जैसा प्रतीत होता है, आग का कार्य भी करता है। वैसे शक्ति किसी जीव विशेष में ही भगवान देते हैं। तो ऋषभ देव भगवान के कुछ शक्ति के आवेशित हैं, लेकिन भगवान नहीं है। जैसे नारद जी को भी शक्ति, भक्ति शक्ति का आवेश है, पृथु को पालन शक्ति का, 4 कुमार को ज्ञान शक्ति का आवेश है, परशुराम को दुष्ट राजाओं को दलन करने की शक्ति, लेकिन फिर भी भगवान नहीं है। रूपा जी को भी कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है, तो फिर भी वो भगवान नहीं माने गए हैं। शक्ति की आवेश है, कुछ कार्य विशेष के लिए भगवान जीव में भी अपनी शक्ति का आवेश प्रदान करते हैं। तो ऋषभ देव का जो आचरण है, ये परमहंस, कभी कभी परमहंस लोग ऐसा आचरण करते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वो अनुकरणीय नहीं है। सामान्य लोग उसका अनुकरण करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि अनुकरण करेंगे जब वो स्तर पर होंगे तब। जैसे वो शौच करते थे तो 10 योजन में उसका सुगंध जाता था। तो कुछ चीजें हम मान लीजिए अनुकरण कर लेते हैं, लेकिन अक्षरशः हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाजनों का नकल नहीं करना। जैसे शिव जी श्मशान में रहते हैं, वो मुंडमाल धारण करते हैं, वो श्मशान का भस्म लगाते हैं, तो उनका नकल भूत प्रेत करने लगे, शिव जी का नकल करते हैं।
तो नकल करने से शिव जी नहीं बन सकते हैं। शिव जी तो गंगा भी धारण करते हैं, चंद्रमा भी धारण किए हैं, त्रिपुंड भी धारण करते हैं। तो शिव जी का हम नकल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीज नकल कर सकते हैं लेकिन विष नहीं पी सकते हैं। तो ऋषभ देव का जो स्तर है उसका सामान्य जीव नकल नहीं कर सकता है। बहुत लोग शिव जी का नकल करते हैं कि हम शिव जी हैं, मुंडमाल पहनते हैं, स्मशान में रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। लेकिन शिव जी का नकल करना है तो विष पान करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी का नकल करना है तो विष पियो। तो हम परमहंस जो है उनका हम नकल नहीं कर सकते हैं। तरहत जो स्तर पर थे वो स्तर पर ऋषभ देव का नकल करना वो उचित नहीं है। वो जो स्तर पर है वो स्तर पर होना चाहिए। तो इसीलिए जो परमहंस हैं, जो महाजन हैं, उनका हम नकल नहीं कर सकते हैं। उनका अनुशीलन कर सकते हैं, माने जो उपदेश दिए उसका हम पालन कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अनुकरण करना हमारे लिए ठीक नहीं है, अनुशीलन करना जो उनका उपदेश है उसको हम पालन कर सकते हैं। तो ऋषभ देव का जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता? प्रभु जी जैसा प्रभु जी कल मेरे को लेक्चर में सुना मैंने, तो उसमें प्रभु जी बताए थे कि जैसे कलयुग में प्रचार करने के लिए कुछ लोग अंधकार में जीना चाहते हैं, तो उसी के लिए कुछ ऐसी धर्म को वो किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। कुछ धर्म को स्टार्ट किया जाता है उनके द्वारा, जो भगवान के अवतार हैं वो भी इस प्रकार से फैला देते हैं। जैसे शिव जी बोलते हैं कि मैं निराकारवाद का ही प्रचार करता हूँ जिससे कि वो अज्ञान में रह सकें, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम अज्ञान में रहना चाहते हैं। तो क्या इसी कारणवश ऋषभ देव भगवान ने ऐसा ये नग्न का प्रचार किया? क्योंकि वो शादी ना करने का तो कारण इतना बड़ा नहीं है, वो तो बोल भी सकते थे कि मुझे नहीं करनी। ऐसे बहुत अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे जो राजसी तामसी प्रवृत्ति के लोग अपनाते हैं। जैसे भूत प्रेत की उपासना करने वाले शिव जी दुर्गा के ज़्यादा उपासक होते हैं, तो अपने गुणों के अनुसार लोग जो जाते हैं उधर भी। तो ऋषभ देव का नकल करके जो चलाए हैं, तो आज के जो मनोकल्पित या जिनके पास निर्णय लेने की उतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोग हिप्पी बन जाते हैं। जो राजसी तामसी प्रवृत्ति के लोग, तो उनको वही पसंद है, नग्न रहना पसंद करते हैं। प्रभु जी बताएंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो हिप्पी आंदोलन था, तो वो उनसे नहीं, जन से कोई संबंध नहीं है हिप्पी आंदोलन का। हिप्पी आंदोलन जो है एक अलग ही आंदोलन बना था, जो कि आज की भौतिकतावाद के विरुद्ध था। और वो जीवन में कुछ शांति पाना चाहते थे, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल रही थी। तो जो हरे कृष्ण आंदोलन है, तो उसमें कुछ समानता ये थी कि हरे कृष्ण आंदोलन भी भौतिकतावाद के विरुद्ध है, और वो भी शांति प्राप्त करना लक्ष्य मानते हैं जीवन का। और हिप्पी आंदोलन में वही था, लेकिन बस अंतर ये है कि उनको दिशा नहीं मिल रही थी। तो उनके हृदय में जो है, जो सच्ची जो इच्छा थी, वो थी कि सही दिशा उनको मतलब प्राप्त करना है। तो हृदय में परमात्मा देखते हैं। लेकिन जैन धर्म है, उनका जो है एक अलग से एक उनका आग्रह है। उन्होंने अपने बना लिए नियम, अपना जो है वो कर लिया, तो उनको नहीं समझाया जा सकता। जो इस कट्टर जैन होते हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हिप्पियों को प्रभुपाद ने समझा दिया, क्योंकि हिप्पियों को आवश्यकता थी प्रभुपाद की, कि उनके हृदय में वो जिज्ञासा थी कि मतलब सच्चा रास्ता क्या है जो कि असली सुख का है। तो प्रभुपाद को भगवान ने भेज दिया और प्रभुपाद को उनसे मिला दिया। तो वो मतलब ऐसे लोग थे जिनका हृदय बिल्कुल कोरा था। तो उसमें जो है प्रभुपाद ने जो दिया संदेश,
उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो जैन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं तो उनका हृदय कोरा नहीं है, अज्ञान अज्ञान मतलब भरा हुआ है, तो उसको जो है मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अंतर है। तो प्रभुपाद ने जो है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग ब्रह्म है, ब्राह्मण, यज्ञ पुरुष, विदूषक नहीं थे, निंदा नहीं कर रहे थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इनको तो प्रभुपाद ने सिखा दिया। लेकिन जो जैन धर्म है वो अपने धर्म के कट्टर अनुयायी हैं तो वो निंदा करते हैं, तो उनको जो है मतलब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फिर आसुरी भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो एक प्रकार का अंतर ये है। अभी जैन लोग अगर बन रहे हैं, लाइफ मेंबर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, तो अपने जैन धर्म के कट्टर अनुयायी नहीं है। उनके जैन धर्म में अब वो प्रचार का वो अब जो है कार्यक्रम नहीं चल रहा है। जो नियम उनके बताए गए हैं उनका भी कुछ उनको अर्थ या उद्देश्य पता नहीं है कि क्या नियम है, तो वो मतलब उसी प्रकार के जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, तो वो जो है मतलब भक्त बन रहे हैं। तो असली बात ये है कि जिनका कुछ अधर्म के प्रति आग्रह नहीं है, पाखंड के प्रति आग्रह नहीं है, और वो सच्चा मार्ग जानना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण आंदोलन से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर आसुरी भाव है तो निंदा करेंगे, वो तो ईर्ष्या करेंगे, उनको भक्त नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर केस लुंचन है, तो जो है अपने बालों को उखाड़ना, अभी भी उनका जो है आग्रह है बालों को उखाड़ने का। तो क्या जरूरत है बालों को उखाड़ने की, अभी तो रेजर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बड़ी आसानी से आप जो है शेव कर सकते हो, तो बालों को उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। तो हिप्पियों में ये सब चीज़ें नहीं थी। या तो बाल वो अपना नहीं बनाएंगे अलग बात है, लेकिन बालों को उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तपस्या जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो भगवान कहते हैं गीता में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यत भोजना, बहुत घोर तपस्या करता है लेकिन शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो तान विद्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से असुर मानो, तो निश्चित रूप से असुर हैं, तपस्या बहुत कर रहे हैं, है ना। तो सामान्य लोगों की दृष्टि में बड़े तपस्वी हैं, लेकिन भगवान के निश्चित रूप से असुर, बहुत तपस्या कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल पश्चात देशों की हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा संयमी होती हैं, वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था। प्रभुपाद जी लिखते हैं इन लोगों का भी मूल स्रोत राजा अरहत ही था। माने उसमें भी कैसे अभी श्वेतांबर हो गए कुछ वस्त्र पहनने लगे, थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं ये राजा अरहत का ही ये लोग भी नाती पोते कहिए, हाँ, उसी के कोटि में आते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था। भले बाल रखने लगे, कुछ वस्त्र भी पहनने लगे, कुछ सुधार भी किए हैं, लेकिन स्रोत प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राजा अरहत ही था। प्रभुपाद जी जो लिखते हैं तब उस बात के अनुसार ही नहीं किया था। श्रील प्रभुपाद की जय।